नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं जो विशेष उपाय लेकर आया हूं उसमें 16 मई शनिवार वट सावित्री व्रत पर माता पिता या बच्चे बस यहां रखकर जला देना थोड़ा सा पीला सरसों। प्रिय दर्शकों, ऐसा हमने इसलिए कहा कि भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है, वो भी अमावस्या तिथि, जो कि ऐसी तिथि होती है जिसमें बड़े से बड़े पितृदोष, बड़े से बड़े जो दोष होते हैं कुंडली के, उसको समाप्त किया जा सकता है। अगर आपकी कुंडली में आप बहुत सारे प्रयास करके थक चुके हैं, बच्चों का शीघ्र विवाह नहीं हो रहा, तो यह सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट समय जो होता है, भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का जो ऐसा योग भ्रमण करते रहता है, वो भी अमावस्या तिथि और भी वट सावित्री व्रत। याद रखें, क्योंकि यह उपाय इतना तगड़ा उपाय है, इतना आसान है और तगड़ा है कि बड़े से बड़े जो दोष होते हैं कुंडली के, वो समाप्त होंगे, चाहे वो काल सर्प दोष हो या किसी का किया कराया हो। अमावस्या तिथि पर बड़े से बड़े जो पितृदोष होते हैं वो भी ठीक होते हैं। किसी के द्वारा जो अड़चन आपकी कुंडली में किया जा रहा है, तो बड़े से बड़े जो अड़चन आपके बंधन दोष किया कराया सब समाप्त होगा, क्योंकि अमावस्या तिथि बच्चों का शीघ्र विवाह कराने के लिए एक ऐसी इंपॉर्टेंट तिथि होती है कि भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का जो योग होता है वह करवाएगा आपके बच्चे का विवाह। अच्छा जीवन साथी प्राप्त होगा, बड़े से बड़े जो शत्रु होंगे प्राप्त होंगे। आपके जो शत्रु हैं अगर हार नहीं मान रहे, तो आपको इस दिन उपाय करना है, अमावस्या तिथि को नहीं भूलना। क्योंकि मैं जो उपाय इसके बाद बताने वाला हूं, आप शुरू से अंत तक बने रहे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट उपाय है, लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है। बड़े से बड़े कुंडली के जो दोष होंगे वो समाप्त होंगे, शत्रु परास्त होंगे। चाहे जैसा भी शत्रु है, शत्रु सर पकड़कर रोएगा। मैं ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो जीवन में बड़े से बड़ी बाधाओं को काटने वाला उपाय है और बच्चों का शीघ्र विवाह कराने वाला उपाय है। चाहे आपके जीवन में शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, रोग दोष आपके घर से छोड़ नहीं रहा, पीछा नहीं छोड़ रहा, कोई एक बड़ी बीमारी बहुत दिनों से आपके घर में ढुक चुकी है और निकलने का नाम नहीं ले रहा, शत्रु आपके परास्त होंगे, रोग दोष सभी कुंडली से समाप्त होंगे और बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, ऐसा देखा गया है, आप प्रयास तो करते हैं लेकिन कहीं भी जाते हैं आपको सफलता नहीं मिलती, क्योंकि किसी का किया कराया है, किसी ने आपकी कुंडली को बांध दिया हो। बच्चे देखने में सुंदर हैं, पैसा आपके पास है, धन दौलत है, बच्चे काफी सुशील हैं, एजुकेटेड हैं, फिर भी विवाह नहीं हो रहा। क्या ऐसा बंधन आ जाता है? उम्र लगातार निकलती चली जाती है, बच्चे 25, 30, 35, कभी कभी तो 40 और 45 वर्ष के भी हो जाते हैं, लेकिन उनका विवाह नहीं होता। तो आप भी ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो चलिए मैं आपके लिए आपके ही आदेश पर ऐसा एक उपाय लेकर आया हूं जो आपके जीवन में आ रही नकारात्मक स्थिति और बड़े से बड़े शत्रु को परास्त करेगा और बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। रोग पर विजय प्राप्त होगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, मां भगवती की कृपा होगी, श्रीमन नारायण की कृपा होगी और बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ज्यादा विलंब न करते हुए, अगर आपको करना क्या है कि आप प्रथम बार हमारे वीडियो में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें और पुण्य का भागी बने। क्योंकि जैसे ही शेयर करेंगे और आपके बताए हुए शेयर किए हुए उपाय से अगर किसी का विवाह हो जाता है, शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, तो उसकी प्रार्थना के द्वारा आपके बच्चों को भी आशीर्वाद मिलेगा और आपके बच्चे बच्चियों का विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा प्राप्त होगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, विवाह के बाद भी आपके जीवन में आपका जीवन कैसा रहने वाला है, परिवार में शांति होगी कि नहीं, भविष्य कैसा रहेगा। इसके लिए अपने बच्चों का डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें या कुंडली हमें सेंड हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। चलिए प्रिय दर्शकों, ज्यादा विलंब न करते हुए अब चलते हैं विषय वस्तु की तरफ और उपाय की तरफ। तो 16 मई शनिवार वट सावित्री व्रत पड़ा है, उसी दिन सुबह या रात्रि में इस उपाय को आप कर सकते हैं। सुबह में भी कर सकते हैं, कुछ लोगों को समय नहीं होता, सुबह 12 बजे से पहले कर सकते हैं,
या फिर सायंकाल को भी इस उपाय को सूर्यास्त से पहले कर सकते हैं। करना क्या है प्रिय दर्शकों, आपको करना क्या है, 16 मई के दिन अच्छे धुले हुए वस्त्र पहन करके, नहा धो करके, और आपको क्या करना है, एक अच्छा धुला हुआ वस्त्र पहन करके सबसे पहले घर में विराजी देवी देवताओं का ध्यान करके, इष्ट देवता और पितृ देवता का ध्यान करके अपने पितृेश्वर महाराज से कहना है, यह पितृ देवता, जो भी हमारे बच्चे की कुंडली में जो अड़चन आ रही, दुविधा आ रही है, उसके लिए मैं यह उपाय करने जा रहा हूं, हमें शक्ति प्रदान करे जिससे मुझे इसमें सफलता प्राप्त हो और बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाए। इसके लिए घी का दीपक दिखा करके, घर में विराजी देवी देवता को दिखा करके, इष्ट देवता का ध्यान करके, पितृ देवता का ध्यान करके घर के मंदिर में रख दें। इसके बाद आपको करना क्या, जो सामग्रियां मैं बता रहा हूं, सफेद सूत होना चाहिए, याद रखें हाइट के बराबर सफेद सूत ले लें। बच्चों का जो हाइट होगा, मान लीजिए 6 फुट का बच्चा है तो 6 फुट का हाइट का लेंगे। लड़के लड़कियों जिनकी हाइट जितनी है, विवाह में बाधा आ रही है, उनके हाइट के बराबर यानी अंगूठे से लेकर के सर तक माप लेंगे। बच्चे का हाइट अगर 5 फुट 3 इंच है, 5 फुट है, तो उतना ही हाइट का एक सफेद सूत ले लेंगे। लड़का अगर दूर रहता है, बच्चे बच्चियां पढ़ने गए हैं, दूर रहते हैं, तो उनके हाइट तो गार्जियन जानते ही हैं, उसके हाइट के बराबर सूत ले लें, नाप कर ले लें। इसके बाद एक लोटा में जल, शुद्ध जल भर लें। इसके बाद काला तिल, 1 चुटकी काला तिल डाल लें, थोड़ा गुड़ डाल लें, चावल डाल लें, अक्षत जिसको बोलते हैं, और कच्चा दूध भी 1 लोटा को में थोड़ा सा कच्चा दूध 1-2 चम्मच डाल लें। इसके बाद ये सारी सामग्रियां लोटा आपने तैयार कर लिया। इसके बाद बट वृक्ष या पीपल का वृक्ष, याद रखें बट सावित्री व्रत है तो बट का वृक्ष यानी बरगद का पेड़ हो, वहां उपाय कर सकते हैं, या पीपल अगर ना मिले बट वृक्ष बरगद का पेड़ तो पीपल के पास भी यह उपाय किया जा सकता है। इसके बाद एक रुमाल के साइज का सफेद कपड़ा मिल जाए तो ले लें, उस पर गंगा जल के छींटे मारकर, या अगर कपड़ा ना हो तो एक कागज पेज भी ले सकते हैं, एक पन्ना हो, छोटा सा पन्ना रुमाल के साइज का ले लें, उस पर गंगा जल के छींटे मार करके उस पर थोड़ा सा धूना ले लें, 50 ग्राम धूना ले लें, थोड़ा गूगल ले लें, जो हवन में हम लोग गूगल डालते हैं, थोड़ा सा ले लें। इसके बाद 7 कपूर के टुकड़े उसमें रख लें, छोटी छोटी टिकिया होती है बाजार से ले लें, 7 पीसेस ऑफ कपूर, यानी जो कपूर का जो टुकड़ा है 7 ले लेंगे। और पीला सरसों याद रखें बाजार से मंगा लें, ये सारी सामग्रियां, 100 ग्राम पीला सरसों भी ले लें। लेकर के उस कागज पर या रुमाल पर उसे लेकर के कलावा से फोल्ड करके बांध लें, एक पोटली बना लें। उस कागज से भी फोल्ड कर सकते हैं, कागज में लिए तो कागज को फोल्ड करके कलावा लपेट देंगे, या फिर सफेद जो कपड़ा लिए उसको फोल्ड करके उसी पर सारी सामग्रियां रख के धुना जो भी आप मैंने बताया लेकर के फोल्ड करके रख लेंगे और बांध कर ले लेंगे। और गंगा जल के छींटे आपने मार ही दिया है, ये सारी सामग्रियां ले लें। इसके बाद ये सारी सामग्रियां लेकर के आपको कहाँ जाना है, पीपल के बट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के पास, पहला ऑप्शन है, आप बट वृक्ष के पास जा सकते हैं। अगर बट वृक्ष न मिले, बरगद का पेड़ न मिले, तो आप पीपल के पास भी यह उपाय कर सकते हैं। लेकर चले जाएं। सबसे पहले ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और ओम विष्णुवे नमः, नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करके पहले जाकर लोटा का जल ढाल दें। उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप जल को ढाल दें। ढालने के बाद आपको 7 परिक्रमा करनी है, पीपल की या बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी है। मन में संकल्प करके अपने मनोवांछित इच्छा की पूर्ति के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा रही है वो भी इस उपाय को कर सकते हैं, इसलिए कि जो भी बाधा है वो समाप्त हो। परिक्रमा करके 7 परिक्रमा आप वहां बैठ जाएं। आपने जल तो ढाल ही दिया। इसके बाद जो फोल्ड करके आपने जो पोटली लेके गए हैं, माथे से स्पर्श करके 7 बार 7 टाइम जो है क्लॉकवाइज वार कर लेंगे अपने ऊपर से। माता पिता घर से ही, बच्चों का अगर फोटो है घर से ही फोटो के ऊपर वार कर लेंगे, जिनके लड़के दूर रहते हैं फोटो के ऊपर 7 बार घुमा लें। या बच्चे बच्चियां स्वयं कर रहे हैं तो करना क्या है, बच्चे अपने ऊपर से स्वयं 7 बार घुमा लेंगे, शीघ्र विवाह की कामना करके, रोग दोष के निवारण के लिए, धन प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए और शीघ्र विवाह के लिए। आपकी मनोकामना की सच्चा जीवन साथी प्राप्त हो, मनपसंद जीवन साथी प्राप्त हो, ऐसा कह के 7 बार घुमा लेंगे। और इससे लेकर के जो पीपल या बरगद का पेड़ है उसके जड़ से थोड़ा दूर हट करके वहीं पर उसको भस्म कर जला देंगे। जलाने से जो भी धूना 100 ग्राम जो आपने पीला सरसों लिया है उसके अंदर है, गूगल है, इसके बाद 7 कपूर है, सब भस्म हो जाएगा और जितनी भी ग्रह दोष हैं उसका निवारण होगा। अमावस्या तिथि पर बरगद के पेड़ के पास में जो ये भस्म करेंगे, यह जो आपने किया, इससे सारे ग्रह दोष समाप्त होंगे और बच्चों के शीघ्र विवाह का योग बन जाएगा, मंगलकारी योग बनेगा।
और बड़ी सी बड़ी जो अड़चन होगी बच्चों की कुंडली में, सप्तम भाव अगर पीड़ित हो, बड़े बड़े ग्रह जो दोष होते हैं कुंडली के अंदर, चाहे काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, सब जो है समाप्त होगा। बड़े से बड़े पितृ दोष भी अमावस्या तिथि पर वट सावित्री व्रत के दिन अगर आपने यह उपाय कर दिया, जो हमने बताया कि 16 मई शनिवार के दिन यह आपने आप उपाय करना है, वट सावित्री व्रत के दिन यह उपाय करके इसके बाद बैठ करके आपको करना क्या है, जो हाइट के बराबर जो सूत लेके गए हैं, सफेद सूत, उसको अगर पेड़ में अगर पेड़ ज्यादा चौड़ा हो, मोटा हो, तो उसमें तो आप बांध नहीं पाएंगे। तो आपको करना क्या है, घूमने का अगर जगह नहीं है तो मानसिक रूप से ध्यान कर लें शीघ्र विवाह की कामना करके, और जो टहनियां होती हैं, बरगद की टहनियां, छोटी जो ब्रांचेस होते हैं, उसी पर घुमा करके टहनियों पर बांध दें, हाइट के बराबर, बच्चों के हाइट के बराबर, वो उसको कलावा जो आप लेके गए हैं सफेद सूत, उसको बांध दें, शीघ्र विवाह होगा। बड़े से बड़े जो दोष होंगे, अड़चने कुंडली से समाप्त होंगे और बच्चे का शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आपको ये उपाय अगर 16 मई दिन शनिवार के दिन आपको यह उपाय करना है, अमावस्या तिथि पर यह उपाय आपने कर लिया तो बच्चों के बड़े से बड़े दोष समाप्त होंगे, चाहे काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, किसी का किया कराया हो या पितृ दोष हो, सब समाप्त होगा और बच्चों का शीघ्र शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, इसके बाद आपको वहीं बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है 108 बार या 31 बार। ऐसा करके आप वहां से उठ करके शीघ्र घर चले जाएं, हाथ पैर धो करके घर चले जाएं, बच्चों का शीघ्र विवाह होगा। ये दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, क्या ग्रह दोष है, उनके उपाय क्या करने होंगे, जीवन साथी कैसा प्राप्त होगा, लव मैरिज होगी क्या अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूले। नमस्कार।